ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं पोस्टेरियर साइड से, स्कल का जो पोस्टेरियर साइड से आप देख रहे हैं, नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस इसको कहते हैं। तो इसमें आप लोग कौन कौन से बोन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सबसे पहले ये चीज को ध्यान देना है। तो हमें यहाँ पर जो बोन्स दिखाई दे रहा है वो पेराइटल बोन, दोनों पेराइटल बोन आपको दिखाई दे रहा है। एक पेराइटल बोन इस साइड है और एक पेराइटल बोन इस साइड है। तो आइदर साइड में आप पेराइटल बोन को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट इसके नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एकदम लास्ट तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो ये स्ट्रक्चर है, ये एक बोन है इसको हम लोग ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। और ये ऑक्सीपिटल बोन जो स्कल का बोन होता है, इसी में फोरामेन मैग्नम भी होता है, लेकिन ये फोरामेन मैग्नम नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस साइड से नहीं दिखाई देगा। तो जो चीज इसमें दिखाई दे रही है, जिस तरह मैंने रख दिया, और जो दिखाई दे रहा है उसको मुझे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोन आपको दिखाई दे रहा है, नंबर 1 में आपको पेराइटल बोन दिखाई दे रहा है, पेराइटल बोन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीपिटल बोन दिखाई दे रहा है। और या ये वाला जो बोन है, ये दोनों जो बोन है आइदर साइड में, ऑक्सीपिटल बोन के आइदर साइड में, ये टेम्पोरल पार्ट का जो मस्टॉइड बोन होता है वो है, ठीक है। हम लोग स्यूचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आप स्यूचर देख रहे हैं, सबसे पहला यहाँ पे जो आप स्यूचर देख रहे हैं, ये आपको पोस्टेरियर पार्ट में है सेजाइटल स्यूचर, ठीक है। तो ये है पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द सेजाइटल स्यूचर, जबकि नॉर्मा वर्टिकलिस में हमने पूरा स्यूचर को ऑब्जर्व किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसका पोस्टेरियर पार्ट ही दिखाई दे रहा है। posterior part of the sagittal suture, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सेजाइटल सूचर है, ये एक्चुअली में दो बोन्स है ना को जोड़ रहा है। वो दोनों बोन कौन है? दोनों पेराइटल बोन है। पेराइटल बोन ऑक्सीपिटल बोन से जहां पे जुटता है, तो ये जो स्यूचर बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं लैम्बडॉइड स्यूचर। इसको हम लोग कहते हैं लैम्बडॉइड स्यूचर। ठीक है, तो आपने लैम्बडॉइड स्यूचर को देख रहे हैं आप लोग। लैम्बडॉइड स्यूचर यानी कि पेराइटल बोन ऑक्सीपिटल बोन से जुटता है, जिस स्यूचर के माध्यम से जरिए उस स्यूचर को हम लोग लैम्बडॉइड स्यूचर कहते हैं। लैम्बडॉइड स्यूचर को अगर हम लोग ट्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे है ना, तो हमें यहाँ पर एक और स्यूचर बन रहा है ना। इस स्यूचर को हम लोग कहेंगे ऑसिपिटो मस्टॉइड स्यूचर। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीपिटो मस्टॉइड स्यूचर। ठीक है, ये जो टेम्पोरल बोन है ना, इसी का पार्ट है मस्टॉइड। ठीक है, तो ये जो मस्टॉइड बोन है, इवन इसकी जो है ना क्लिनिकल भी बहुत बड़ा फीचर है
पेशेंट को मस्टाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और कान बहने लगता है, तो उसमें काफी पेनफुल कंडीशन है ना। आपने सजाइटल स्यूचर को देखा, आपने लैम्डोइड स्यूचर को देखा, आपने ऑक्सीपिटोमस्टोइड स्यूचर को देखा। इसके अलावा ये पेराइटल बोन इस साइड से आप देखिएगा, हमने जो स्कल को रख दिया है तो हम कितना दूर तक देख सकते हैं और कितने सारे स्यूचर्स को देख सकते हैं। तो हमें जो है ऑसिपिटल बोन पेराइटल से जुट रहा है, वो स्यूचर तो दिखाई दे रहा ही है। हमें पेराइटल बोन जो आपस में जुट रहा है वो स्यूचर तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन इस व्यू में, नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस में, आप एक ऐसे भी स्यूचर को ऑब्जर्व करेंगे जो एकदम दो पेराइटल बोन को, है ना, मस्टॉइड स्यूचर से जोड़ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे पेराइटो मस्टॉइड स्यूचर। इसको हम लोग कहेंगे पेराइटो मस्टॉइड स्यूचर। अब हम लोग स्कल का जितना भी स्यूचर का बात हो गया वो फिनिश हो गया। जितने भी फ्यूचर्स हैं हमने उसको समझा। अब मैं कुछ इसके फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं कि क्या क्या फीचर्स जो है इसके अलावा आपको नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस में दिखाई देता है। चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं कि इसमें इसके अलावा क्या क्या फीचर आप देख रहे हैं। सबसे पहला आप ये देख रहे हैं कि ये जो सजाइटल स्यूचर है ना, और लैम्डोइड स्यूचर है, ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, ये वाला है ना मीटिंग पॉइंट, इसको हम लोग लेम्बडा कहते हैं। इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ लैम्डोइड स्यूचर एंड सजाइटल स्यूचर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेम्बडा कहेंगे। ठीक, इसके बाद आप देखिए कि मैंने इसको पहले भी बताया था कि बच्चों में जो है ना वो फॉन्टेनेल जो होता है, ये एक्चुअली में ये पोस्टेरियर फॉन्टेनेल कोरस्पॉन्ड करता है इसको लेम्बडा को। एक्चुअली में जब फीटस है तो यहाँ पे जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा तो पोस्टेरियर फॉन्टेनेल यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि अब आप इसके थोड़ा सा ऊपर जाइए, थोड़ा सा ऊपर, तो आपको दो फोरामेन दिखाई देगा। एक फोरामेन यहाँ पे है, दूसरा फोरामेन यहाँ पे है। ठीक है, चूंकि ये पेराइटल बोन में फोरामेन है तो इसको हम लोग पेराइटल फोरामेन कहते हैं। पेराइटल फोरामेन। ठीक, ये जो पेराइटल फोरामेन है इसको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। ठीक है, इसमें क्या बताया था मैंने कि इसके अंदर ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिट होती है एक वेन जिसका नाम है इमेसरी वेन। और ये इमेसरी वेन जो होती है ये सजाइटल साइनस से जा करके स्काल्प के अंदर जो साइनस होता है उससे जाकर के ये कनेक्ट करती है। अब ये साइनस एक्चुअली में है क्या? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो चूंकि टॉपिक छोटी है तो मैं साइनस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे स्कल के अंदर आर्टरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज दोनों होता है। आर्टरियल सप्लाई जो कि कैरोटिड आर्टरी के जरिए से होती है, और वेनस ड्रेनेज जो होता है फाइनली जो है जुगुलर फोरामेन से, जुगुलर वेन से होता है। ठीक है, लेकिन अगर साइनस की बात करते हैं तो जो वेनस सिस्टम होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो वेनस
सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे साइनस होते हैं। तो उसमें जो है जिग्मॉइड साइनस हो गया, ठीक है ना, सजाइटल साइनस हो गया, स्ट्रेट साइनस हो गया, ठीक है, और सारे साइनसेस फाइनली जुट करके एक जगह वेन से कनेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली में वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके लिए साइनस होते हैं। और इसमें जो वेन आ रहा है, मैं कलर चेंज करता हूं, एक मिनट, इसमें जो वेन इन जा रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग इमेजरी वेन कहते हैं, जो स्काल्प के ऊपर से जा रहा है, लेकिन ये अंदर जाने के बाद सुपीरियर सजाइटल साइनस से ये कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो वेन है ये सुपीरियर सजाइटल साइनस से जाकर के कनेक्ट कर जाता है, और दोनों साइड, आइदर साइड में आपको ये वेन इसके अंदर इंटर करता है, ठीक है। इसको हम लोग इमेजरी वेन कहते हैं। तो हम लोग लेम्डा से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर हमको दो फोरामेन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। जैसे कि बताया था ना मैंने, मेटोपिक फ्यूचर के बारे में बताया था, इसके हर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरह ये जो है किसी में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में अपना स्कल, मेरे पास जो स्कल मॉडल है मैंने उसको दिखाया था, और उसमें यह बताने की कोशिश किया था कि उसमें पेराइटल फोरामेन नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों जो पेराइटल फोरामेन है, इसका सेंटर पॉइंट, इसका जो सेंटर पॉइंट है, हम उसके पास आते हैं, ठीक है, ये है, और एक फोरामेन ये है, ये दोनों के बीच का एक इमेजिनरी सेंटर पॉइंट आप बनाइए, ठीक है। और ये जो सेंटर पॉइंट होगा इसको हम लोग कहेंगे ऑब्लियन, है ना, ऑब्लियन, ठीक है। अब आपने इतने सारे फीचर्स को देखा, अब जरा नीचे में ऑब्जर्व कीजिए। नीचे में क्या ऑब्जर्व आप करते हैं कि नीचे में एक हिस्सा जो है वो काफी प्रोमिनेंट है, एक एरिया काफी प्रोमिनेंट है, मैं दिखा रहा हूं, ये एरिया तो काफी प्रोमिनेंट है, नहीं, तो ये जो प्रोमिनेंट एरिया है, ये जो प्रोमिनेंट एरिया है, इसको हम लोग ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस कहेंगे, है ना, हम लोग इसको ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस कहेंगे, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहेंगे। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, इसको हम लोग मान सकते हैं जंक्शन बिटवीन हेड एंड नेक। इट इज एक्चुअली, इट इज जंक्शन बिटवीन हेड एंड नेक, ठीक है ना, ये एक जंक्शन है हेड और नेक के बीच का। और ये जो ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है, इसको आप पैल्पेट करके, ये काफी पैल्पेबल है, आप अगर अपने स्कल के पीछे में जाएंगे और हाथ को रख करके जब दबाएंगे तो ये हल्का उठाव जैसा महसूस होगा। लेकिन इसका जो टिप पॉइंट है, जो सबसे इसका टिप पॉइंट है ऊपर वाला, है ना, इसको हम लोग इनियन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक मिनट, इसको तो मिटाना पड़ जाएगा,
इसको हम लोग इनियन कहते हैं। ये हो गया ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और ये हो गया इनियन। ठीक, अब देखिए ये जो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है उससे एक कर्व रिज ऊपर की तरफ गई हुई है, उससे एक कर्व रिज ऊपर की तरफ गई है, इसको हम लोग कहेंगे सुपीरियर न्यूकल लाइन। बिल्कुल, सुपीरियर न्यूकल लाइन। ठीक है, और सुपीरियर न्यूकल लाइन जो है इससे अगर इसमें एक और होता है सुपीरियर न्यूकल लाइन के अलावा हाईएस्ट न्यूकल लाइन, लेकिन ये हर स्कल में नहीं होता है। जैसे ये जो मेरे पास स्कल है जिसकी फोटो खींची हुई है, इसमें हाईएस्ट न्यूकल लाइन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ स्कल में ये हाईएस्ट न्यूकल लाइन भी मौजूद होती है। ठीक है, कहां पे होती है तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं फिर मैं बताता हूं। इससे अगर हम लोग लगभग 1 सेंटीमीटर अबव जाते हैं, 1 सेंटीमीटर अबव जाते हैं तो हमें एक और न्यूकल लाइन यहां से निकलती हुई ऑब्जर्व होगी, लेकिन ये वाले स्कल में नहीं है ना, इसमें हमें नहीं दिखाई दे रही है, इसके ऑक्सीपिटल बोन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन और में हो सकता है हो। ठीक है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट न्यूकल लाइन। ठीक है, तो ये ज्यादा कर्व होगी। इसके अलावा आप देखिए, गौर से देखिए, आप लोग के तो मोबाइल में आ रहा होगा इमेज, गौर से देखिए तो आपको एक एक फोरामेन तो आपने यहां पे ऑब्जर्व किया जिसको हम लोग पेराइटल फोरामेन कहते हैं। इसके अलावा भी कोई फोरामेन है बताइए, इसमें आप लोग ऑब्जर्व करके बताइए, इसके अलावा भी कोई फोरामेन पेराइटल फोरामेन के अलावा? मस्टर्ड फोरामेन। मस्टॉइड फोरामेन, एग्जैक्टली, इसमें मस्टॉइड फोरामेन है, यहां पे है। 2 मिनट, एक यहां पे है और एक यहां पे होगा। ठीक है, यहां पर वाला ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। मस्टॉइड फोरामेन जो है, मस्टॉइड पार्ट जो टेम्पोरल बोन का जो मस्टॉइड पार्ट होता है उसमें ये मौजूद होता है, और हम लोग मस्टॉइड पार्ट को पोस्टेरियर साइड से देखते भी हैं, और इसमें जो वेन इंटर करता है उसका भी नाम इमेसिरी वेन ही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी भी इंटर करती है। इसमें जो है मेनिंजियल ब्रांच जो है ऑक्सीपिटल आर्टरी की इंटर करती है। ठीक है, तो आपका ये जो है नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस हुआ। हम लोग अगर इसमें मसल अटैचमेंट की बात करते हैं तो मसल का अटैचमेंट जहां पर ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है जो पैल्पेबल है, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं छू करके, ठीक है ना,
वहीं पे यहाँ पे ये मौजूद मसल के अटैचमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसका हाफ पार्ट जो होता है ना, उसमें जो मसल अटैच रहता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रैपीजियस मसल। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे एक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, यानी कि इसमें 50% ऊपर का हिस्से में ट्रेपीजियस मसल होगा और जो नीचे का जो 50% का हिस्सा होगा ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस का, वहां पर लिगामेंटम। हाँ लिगामेंटम टेंडन लिगामेंट। बताइए। लिगामेंटम लिगामेंटम टेंडन होगा ना, टेंडन लिगामेंट। हाँ, लिगामेंटम न्यूके। न्यूके, बिल्कुल, यहाँ पर जो लिगामेंटम न्यूके रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट, इसका जो ये लाइन है ना, सुपीरियर न्यूकल लाइन, सुपीरियर न्यूकल लाइन, इस सुपीरियर न्यूकल लाइन के पास यहां तक लगभग मसल का जो अटैचमेंट होता है वो होता है ट्रेपीजियस। ठीक है, ट्रेपीजियस। ठीक है, उसके बाद इसमें जो अटैचमेंट होता है मसल का उसको पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। हाँ सही, सर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। हाँ बिल्कुल सही, स्टर्नो बोलिए, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। और फिर कौन सा मसल्स रहता है यहाँ पे? स्प्लेनियस कैपिटस। हाँ हाँ, स्प्लेनियस कैपिटस मसल। एक्चुअली में ये जो शब्द है ना स्प्लेनियस, ये लैटिन शब्द से आया है और स्प्लेनियस का मतलब होता है बैंडेज, यानी कि ये काफी फ्लैट टाइप का होता है। ठीक है, और ब्रॉड होता है, स्ट्रैप की तरह होता है, और ये जो है ना स्कल के बेस के तरफ से ये पुल करता है ना, पीछे की ओर पुल करने में ये हेल्प भी करता है। ठीक, तो ये सारे जो है आपको फीचर्स हुए, कुछ फीचर्स हो गए। और